जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े केस का फैसला सुना दिया है। पंजाब में इंतखाबात की तारीख के हवाले से फैसला दे दिया गया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 8 अक्टूबर की तारीख का तयन किया गया था, उसको कलअदम करार दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला सुनाया गया। सबसे पहले जो है तिलावत कलाम पाक की गई और उसके बाद ये फैसला सुनाना शुरू किया गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दिया गया और इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल का जो इंतखाबी शेड्यूल था, उनमें कहा गया कि कुछ तरमीम के साथ ये शेड्यूल बहाल किया गया है और आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन से आगे ये इंतखाबात नहीं जा सकते। 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है पंजाब में और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंद किया तमाम इदारों को कि वो मुआवनत करेंगे इलेक्शन कमीशन की। कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा करवाए जाएंगे। हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को जारी होगी। जो निशानात अलॉट होंगे वो 20 अप्रैल को होंगे। हुकूमत 10 अप्रैल तक फंड जारी करेगी और अगर फंड जारी ना किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि 11 अप्रैल को वो चैम्बर में फंड्स की तफसीलात भी जमा कराएंगे और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर फंड्स ना दिए तो फिर जो अपना फैसला जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये भी कहा गया कि ये सिर्फ पंजाब का शेड्यूल है, KPK का जो शेड्यूल है वो मुतलका अदालत से रुजू करें। KPK गवर्नर ने इसका माजरत कर ली थी इसके यहाँ पे हिस्सा बनने से और कहा गया था कि KP का जो इलेक्शन के हवाले से जो फैसला है वो मुतलका अदालत ही उसका तयन करेंगे और अदालती फोरम से इसका रुजू किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला था 2-1 वाला, उसका इस फैसले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जो केसेस की समाअत हो रही है उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और तमाम इदारे सिक्योरिटी प्लान जो है वो 17 अप्रैल तक तश्कील देंगे और साथ में जो निगरान हुकूमत है उनको भी कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी भी है वो भरपूर तरीके से इलेक्शन के हवाले से अपनी जो रिपोर्ट है वो जमा कराएंगे। तो ये बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। PDM पहले ही 3 बेंच रुकनी जो बेंच था इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी थी। अब देखना ये होगा कि अगर हुकूमत अब भी फंड जारी नहीं करती या इस फैसले को नहीं मानती तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, फिर इसके नताइज क्या होंगे। अभी तक ये बड़ा फैसला दे दिया गया है जहाँ पे पंजाब के इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया गया है।